गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसकी कितनी भुजाएं होती है और इसकी कोण कितनी डिग्री के होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज का हम परिमाप कैसे निकाल सकते हैं और समकोण त्रिभुज का हम कर्ण कैसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर सीखेंगे हम समकोण त्रिभुज का लंब कैसे हम निकाल सकते हैं और उसके बाद सीखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता क्या है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह का जो ये त्रिभुज है, तो हर एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, जैसे ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। ठीक है, इसको हम कोण बोलते हैं। ये जो होता है इसको हम कोण बोलते हैं। ये इसका त्रिभुज का क्या होता है, ये कोण होता है। ये त्रिभुज का क्या होता है, यहाँ पे ये कोण होता है। ठीक है, तो इन तीनों कोणों में से अगर किसी भी एक त्रिभुज एक कोण का एंगल, एक कोण जो है 90 डिग्री का अगर हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, तो समझ लो वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब हम इस त्रिभुज में देख पा रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी। तो इसमें ये वाला जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री का है। ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह से इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में इस तरफ एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इस तरफ क्या बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ हमारा यहाँ पे समकोण त्रिभुज हुआ। ये भी क्या हुआ हमारे यहाँ पे समकोण त्रिभुज हुआ। अब ये त्रिभुज आपको देखने में अजीब लग रहा है कि उल्टा सीधा त्रिभुज ये कैसे बन गया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप देखिए समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी एक जो है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में होता क्या है और कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है समकोण त्रिभुज में, जैसे ये वाला और ये वाला हो गया, तो इसको हम मानते हैं आधार। ये क्या होता है, आधार होता है इसका। इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आधार हो जाएगा। इसी तरह से जो ये वाला सबसे बड़ा वाला भाग होता है, यानी कि ये जो होता है इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण। और ये वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब को आप कहीं आपको क्या मिलेगा, ऊंचाई भी बोलेगा, क्योंकि यही इस त्रिभुज का लंब है, यही इस त्रिभुज की ऊंचाई है। इसी तरह इस त्रिभुज में ये वाला जो नीचे वाला जो भाग है ये है आधार। इसका क्या है, ये आधार है। ठीक है, और ये वाला भाग है इसका लंब। ये वाला भाग इसका आधार, ये वाला भाग इसका लंब और ये वाला इसका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण जो भुजा होती है इन दोनों भुजाओं से अधिक होती है। मान के चलो अगर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 8, 9, 10 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों भुजाओं से ये कम नहीं होगा। इन दो भुजाओं से ये भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। इस त्रिभुज हम क्या मान सकते हैं, इसको भी हम आधार मान सकते हैं और इसको भी आधार मान सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसको आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो इसको हम आधार मान लेते हैं और ये लंब हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर आपका 90 डिग्री का है तो समझ लो वो समकोण त्रिभुज है। और एक भुजा जो है ये दोनों भुजाओं से अधिक बड़ा है, यानी कि ये भुजा। ठीक है, इस भुजा से भी ये भुजा अगर बड़ा है, एक लंबी भुजा ए सी, तो उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज को अलग अलग तरीके से समझते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परिमाप होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए बी सी हमने त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, जब ये ए बी सी की तीनों की अगर लंबाई को हम जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप निकालने का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, तीनों भुजा को जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो इसका परिमाप होगा। जैसे 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ेंगे जो आएगा वो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ परिमाप निकालने का फॉर्मूला। तो परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी कौन से, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी भुजा ए है, कौन सी भुजा बी है और कौन सी भुजा सी है। क्योंकि ये ए जो है ये कौन है, ये भी ए बी यहाँ पे कौन है और सी कौन है, ये तीनों कौन है, लेकिन भुजा ए बी सी कौन सा है। तो अब यहाँ पे देख सकते ए ये अगर है कौन है, तो ए के कौन के सामने जो भुजा है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए कौन के सामने जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसी तरह ये बी कौन है। ठीक है, बी कौन है, बी कौन के भुजा सामने कौन सी भुजा है, यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर। बी कोण के सामने वाली भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी तरह से ये सी कोण है। ठीक है, तो सी कोण के सामने कौन सी भुजा है, यहाँ पे ए भी भुजा है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। सी बराबर कितना हो गया, यहाँ पे
12 सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप निकालने का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी करना है। हमें ए बी सी का मान भी पता है, a बराबर 8 है, b बराबर 14 है और c बराबर 12 है। तो अब हमें सिर्फ इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो a बराबर 8 है तो हम लिख लेंगे 8, प्लस b बराबर 14 है तो लिख लेंगे यहाँ पे 14, प्लस c बराबर है यहाँ पे 12 तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 12, ठीक है। इन सभी को हम जोड़ देंगे, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 14 हो जाएगा यहाँ पे 34। तो 34 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे परिमाप हो जाएगा। 34 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे परिमाप हो जाएगा। कभी कभी जो है आपको अर्ध परिमाप पूछ लिया जाएगा, कभी कभी क्या पूछ लिया जाएगा आपको अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप बताइए, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि ये जितना परिमाप है अगर इसका हम आधा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए बी सी किए, तो अर्ध परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या करना है यहाँ पे 2 करना है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी हमने निकाल लिया है 34 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 34 सेंटीमीटर, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इसको हम भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, कितना हो गया यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ये 34 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका परिमाप, ठीक है। ये अर्ध परिमाप, ये पूरा परिमाप। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये त्रिभुज ए बी सी, जब हम इन तीनों भुजाओं के जोड़ लेंगे, जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा परिमाप कहलाएगा। इन तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद जब हम इसका आधा कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो इस तरह से जो आप किसी भी त्रिभुज का, सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही नहीं, आपको बस कोई सा भी त्रिभुज आ जाए आप उस त्रिभुज का परिमाप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बस तीनों भुजाओं को आपको जोड़ देना है, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं आगे त्रिभुज का कर्ण निकालना। कर्ण कौन सी भाग होती है, ये वाली भाग कर्ण होती है, ठीक है। ये वाली भाग क्या होती है कर्ण होती है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ये वाली भाग कर्ण होती है, और ये वाली भाग क्या होती है हमारे यहाँ पे आधार। ये वाली भाग क्या, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे आधार बोलेंगे, और इस वाले भाग को बोलेंगे हम लंब, लंब या ऊंचाई, ठीक है। इस वाले भाग को बोलते हैं लंब, ये वाला हो जाएगा कर्ण, ये वाला हो जाएगा आधार, ठीक है। तो इसमें जो है हमें यहाँ पे लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। कर्ण हमें निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कर्ण हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो कर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कर्ण निकालने का फॉर्मूला। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमारा जो है ये कर्ण ये वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लंब प्लस आधार। तो अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यहाँ पे कर्ण है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर्ण कौन सा है ए सी क्या है यहाँ पे कर्ण है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर प्लस लंब क्या है यहाँ पर ए और बी, ए बी क्या है यहाँ पे लंब है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ पे बी और सी आधार है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बी सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह से ही लिखेंगे तभी आपका जो है नंबर आएगा। तो आपको जो है इसको नाम देना है, इसकी भुजाओं को नाम देने के बाद ही आपको निकालना है, ठीक है। तो ए सी है तो यहाँ पे हम ए सी रखेंगे, ये स्क्वायर उस तरफ जाकर क्या किस में बदल जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरफ से हम ये स्क्वायर हटा देंगे, इसका जो घात है इसको हटा देंगे, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी बराबर कितना है 12 है, ए बी बराबर कितना है यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी कितना है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे अंडर रूट में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी बराबर हमें ए सी ही निकालना है, ए सी बराबर कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे और निकालेगा ए सी आगे निकालेंगे, 12 को 12 से गुना करेंगे यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा निम्न 81, ठीक है। अभी ये अंडर रूट में है, अंडर रूट अभी से ये नहीं हटा है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो 144 प्लस 81 कितना हो जाएगा यहाँ पे 225 ये अंडर रूट में है। तो 225 किसका वर्ग होता है, 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है। 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग। तो ए सी बराबर कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। यानी ए सी हमारे पास क्या था यहाँ पे कर्ण था, कर्ण बराबर ए सी था, ए सी हमने क्या निकाल लिया 15 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो अब जो हमारे यहाँ पे कर्ण निकालने के लिए बोला था तो हमने कर्ण निकाल लिया, कितना हो गया ये 15 सेंटीमीटर। अब इसकी ए भी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, बी सी भुजा कितनी है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर और ए सी भुजा कितनी निकल के आई है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वाली भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार 9 सेंटीमीटर है, लंब 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण कितना हो गया यहाँ पे 15
सेंटीमीटर हो गया। एक बार रिपीट करते हैं तो एक हमें त्रिभुज मिला जिसमें ए बी सी है। ए बी यानी कि लंब हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी सी यानी आधार दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और ए सी कर्ण हमें निकालना था। कर्ण निकालने का हमने फॉर्मूला लगाया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या निकला 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमने इसको लिख दिया है। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूले से आप कर्ण निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का। चलिए आगे अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज का लंब। समकोण त्रिभुज का लंब जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का लंब कौन सा है, ये वाला भाग मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो भाग होता है इसको हम आधार बोलते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये वाला भाग क्या है, आधार होता है। ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं आधार। ये वाला भाग होता है कर्ण, ये वाला भाग होता है कर्ण और ये होता है लंब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने कर्ण निकाला था, अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो लंब निकालने का फॉर्मूला है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये क्या है, हमारा लंब निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लंब क्या है, यहाँ पे लंब है ए बी, तो हम लिख लेंगे ए बी स्क्वायर। कर्ण क्या है, यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी स्क्वायर माइनस आधार का है बी सी, तो बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी के ऊपर घात है तो यहाँ पे ए बी ऐसे ही रख लेंगे और घात है तो घात को उस तरफ लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा। अब ए सी है, ठीक है। ए सी बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस बी सी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 6 का हो जाएगा यहाँ पे कितना 36। यह भी क्या है अंडर रूट में है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 64 बचेगा। 64 अंडर रूट में है अभी, ठीक है। तो 64 जो है वो किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है, यहाँ पे 8 का वर्ग होता है। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग। 8 8 कितना होता है 64, तो 64 बराबर ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और ए बी ही जो है हमें यहाँ पे निकालना था, ए और बी निकालना था, यानी कि मैं लंब निकालने के लिए बोला था। लंब बराबर यहाँ पे ए बी है, ए बी हमने निकाले 8 सेंटीमीटर, यानी अब जो इसकी लंब की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी होगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको कर्ण पूछे तो आप कर्ण पूछे जो उसी फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। अगर आपको कर्ण पूछ रहा है तो आप करेंगे यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको लंब पूछ रहा है तो आप यहाँ पे लेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जैसे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पे लंब निकल के आ जाएगा। तो अभी तक हमने सीख लिया है परिमाप निकालना और इसका कर्ण निकालना, इसका लंब निकालना। अब लास्ट में हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कि त्रिभुज का जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे यहाँ पे हमने परिमाप निकाला था तो इन तीनों भुजा को जोड़ने से हमें परिमाप निकाला था, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है ये बीच वाला जो इसका हिस्सा होता है अंदर का, इस पूरे को क्षेत्रफल बोलते हैं। इस पूरे एरिया को जो अंदर का हिस्सा है, तीनों भुजाओं के अंदर में जो एरिया है इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो हम तीनों अगर परिमाप को जोड़ेंगे तो ये तो बाउंड्री होगा, तो हमें बाउंड्री की लंबाई मिल जाती है परिमाप निकालने से। लेकिन अंदर कितना एरिया है, अंदर कितनी जगह है, इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है निकालने का मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में आधार गुना में लंब, ठीक है। आधार गुना में लंब। अब आपको पता है ये वाला नीचे वाला भाग इसका क्या है, यहाँ पे आधार है। नीचे वाला भाग यहाँ पे क्या है, आधार है। और ये जो इस तरह का भाग है ए बी है, ठीक है। ए बी है जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ए बी है, वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लंब हो जाएगा। और ये वाला भाग क्या है, यहाँ पे कर्ण है। तो कर्ण का जो है क्षेत्रफल निकालने में कोई योगदान नहीं है, कर्ण की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमें करना क्या है, 1/2 लिखना है, तो हमने 1/2 लिख दिया। आधार अभी मैंने आपको बताया 6 सेंटीमीटर आधार है, बी सी यहाँ पे आधार है, तो 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। लंब जो है अभी मैंने आपको बताया ए बी इसका लंब है, यानी ये वाला भाग लंब या ऊंचाई दोनों एक ही बात है। तो ये लंब है, तो लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। इसको बस हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से यहाँ पे 6 कट जाएगा, तो 3 पे कट जाएगा, तो बचेगा कितना ऊपर 3 गुना में 8, ठीक है। 8 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको सिर्फ सेंटीमीटर नहीं लिखना है क्योंकि हमने एरिया निकाला है, तो आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने ये स्क्वायर नहीं लगाया तो आपको पूरा का पूरा आंसर जो है यहाँ पे
गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, जब आप एरिया निकालेंगे किसी भी चीज़, त्रिभुज का, चतुर्भुज या किसी भी चीज़ का, तो आपको स्क्वायर लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे आप स्क्वायर लगाएंगे आपका आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में आधार गुना में लंब। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सीखा समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमने समझा समकोण त्रिभुज क्या होता है, फिर समकोण त्रिभुज का परिमाप निकाला, फिर समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना सीखा, फिर सीखा हमने समकोण त्रिभुज का लंब कैसे निकालते हैं, फिर सीखा हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से जो है आज हमने समकोण त्रिभुज का पूरा जो है डिटेल से सीख लिया है कि हम समकोण त्रिभुज में क्या क्या कर सकते हैं और समकोण त्रिभुज में कौन कौन से सूत्र या फॉर्मूले लगते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगे हुए, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।